अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनसीईआरटी ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक्सरसाइज नंबर 2.5 हम करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.4, 2.3, 2.2 और 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस चैप्टर के बाकी वीडियोस का भी आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। द वेट ऑफ एन एम्प्टी पॉट इज़ 1/4 kg। एक खाली बर्तन है, उसका वज़न 1/4 kg है, किलोग्राम है। आफ्टर फिलिंग विद शुगर, अगर उसमें से चीनी उसमें डाल दें, इट वेट 3 होल 4 और 5 kg, यानी 3 होल 4 और 5 kg उसका जो है वो वज़न हो जाएगा। व्हाट इज़ द वेट ऑफ इट्स द शुगर, शुगर का चीनी का वज़न कितना होगा। व्हाट विल बी द वेट ऑफ द पॉट इफ इट इज़ हाफ फिल्ड विद शुगर, अगर आधा इसको हम यानी चीनी से भर लें तो फिर इसका वज़न कितना होगा। व्हाट विल बी द वेट ऑफ द पॉट, उस बर्तन का वज़न कितना होगा। इफ़ इट इज़ हाफ फिल्ड विथ शुगर, अगर उसको आधा आप चीनी से भर लेंगे तो फिर उसका वज़न कितना होगा। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्यूशन में कि एक हमारे पास एम्प्टी जो पार्ट था, एक बर्तन, वो उसका वज़न 1/4 kg था, और जब हमने उसमें चीनी डाल दिया तो उसका वज़न 3 होल 4 और 5 kg हो गया। तो अब हम ये बताएंगे व्हाट इज़ द वेट ऑफ द शुगर, शुगर इस चीनी का कितना वज़न है। तो टोटल वेट जो है हमारे पास यहाँ पर आपके पास 3 होल 4 और 5 kg है। उसमें से अगर आप निकाल लें इस बर्तन का जो वज़न है 1/4 kg, तो आपके पास आ जाएगा कि शुगर चीनी का जो है वो कितना वज़न है। तो इस तरह आप इसको 3 5 are 15 और 4 ये 19 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, और माइनस 1/4। 4 और 5 का जो एलसीएम आएगा आप यहाँ पर अगर निकाल लें तो 2 2s are और फिर 2 2s are 2 1s are और फिर 5 1s are। एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो ये इसका आ जाएगा हमारे पास 20। तो 20 जब आ जाएगा आपके पास एलसीएम, तो 20 यहाँ पर आप लिखेंगे 19 मल्टीप्लाई बाई 5 4s are 20, 20 आता है, तो इसलिए आप 4 के साथ करेंगे 1, 4 5s are 20 होते हैं, तो ऊपर वाले को 5 के साथ, तो 19 4s are, अगर 19 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 के साथ तो 9 चौक 36, यानी 4 9s are 36, यहाँ पर आ जाएगा 3 कैरी, 4 1s are 4 और 1 4 और 3 हमारे पास 76। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 76 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 20, और अगर इसको आप कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 71 डिवाइडेड बाई 20, यानी kg, ये शुगर का जो है आपके पास वज़न आ जाएगा। ये तो था पार्ट ए। अब पार्ट बी में क्या है वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर कि पार्ट बी में वो क्या चाहते हैं, यानी व्हाट विल बी द वेट ऑफ द पार्ट इफ़ इट इज़ हाफ फिल्ड विथ शुगर। अगर इसको हम क्या कर लें, यानी व्हाट विल बी द वेट, वज़न कितना होगा ऑफ द पार्ट इस बर्तन का, इफ़ इट इज़ हाफ फिल्ड विथ शुगर, अगर आधा उस बर्तन को आप जो है ना वो चीनी से भरेंगे तो फिर इसका वज़न जो है वो कितना। तो चलो सोल्यूशन, उसको भी सोल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस को आप मुख्तलिफ़ तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देख लें तो जो वज़न था, जो एम्प्टी खाली जो हमारे पास बर्तन था 1/4 kg था, और अब आप देख रहे हैं कि आपके पास जो चीनी का जो वज़न आया है 71 डिवाइडेड बाई 20 kg आया है। तो 71 डिवाइडेड बाई 20 ये जो kg है आपके पास। अब कहते हैं चीनी को, मतलब आपने पहले जितनी चीनी डाली थी, जाहिर बात है पूरे बर्तन आपने भर लिया था, अब आप हाफ फिल्ड हो, तो इसको आप 2 पर तकसीम करें। तो बाहर इसके साथ आप 1/2 कर लें कि इस 71 डिवाइडेड बाई 20 को जब आप 2 पर डिवाइड करते हैं या इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें 1/2, यानी 71 जो है या पॉइंट्स में होगा तो 2 पर आप डिवाइड करेंगे। जब इसको आप 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली U2 इसके नीचे ही आएगा। तो अब हमारे पास 1/4 प्लस 71 डिवाइडेड बाई 4 2 20s are 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 20 दूनी 40। तो अब इन दोनों को आप एलसीएम अगर इसका आप ले लें तो आपके पास इस तरीके से आएगा, यानी आधी आपने पहले जब
मुकम्मल चीनी आपने लिया, पूरे बर्तन में आपने जो है ना उससे भर लिया था। अब वो जो चीनी की जो मकदार है जो पहले आप निकाल चुके हैं, उसका मतलब आप यानी हाफ़ ले लें, निसफ ले लें। तो निसफ का मतलब है 2 पर उसको तकसीम कर दें, ठीक है। तो 2 पर तकसीम करने का जो है ना वो यही है। 71 को अगर आप 2 से करेंगे और ये ऑलरेडी यहाँ पर यानी 20 है, यानी 71 71/40 आएगा। तो अब हम एलसीएम इन दोनों को 4 और 40 का जब एलसीएम लेते हैं तो आपके पास 2 2 20 दूनी 40, 2 1 2, 10 दूनी 20, फिर 2 5 10 और 5 1 5। तो 5 2 10, 10 2 20, 20 2 40, 40 इसका एलसीएम 40 आएगा हमारे पास। उसी तरह 4 10 तो ऊपर वाले को 10 के साथ, और 71 40 सेकंड 40, 41 1 तो इसको ऊपर वाले को हम 1 के साथ कर लेते हैं। 10 + 71 / 40, तो ये आपके पास आ जाएगा 81। 81 / 40 ये आ जाएगा इतने आपके पास यानी केजी। तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ द पॉट। अब इस बर्तन का जो वज़न इतना होगा, अगर उसको आप जो है ना आधा फिल करेंगे चीनी से, उसका 81 / 40 केजी आएगा, और ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अगले पार्ट की तरफ भी चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एहतशाम बाट 16/5 लीटर्स ऑफ हनी एंड तलहा बाट 12/7 लीटर ऑफ हनी। हाउ मच हनी डिड दे बाय ऑल टुगेदर। हाउ मच मोर हनी डिड एहतशाम बाय देन तलहा। एहतशाम ने इतना जो है ना लीटर जो है ना शेद लिया, ख़रीदा, और तलहा ने इतने लीटर 12 / 7। हाउ मच हनी डिड दे बाय ऑल टुगेदर, यानी दोनों ने कितना उस तरह शेद लिया। तो दोनों को हम क्या कर लेते हैं, पहले प्लस करते हैं। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं कि एहतशाम ने इतना और इसने इतना शेद लिया हनी, तो इसने बाट किया, तो टोटल हमारे पास कितना होगा। टोटल हनी आपके पास होगा, इसको आप 16 / 5 लीटर और प्लस 12 / 7, इन दोनों को आप क्या कर लें, प्लस कर लें। तो प्लस करने का ये कि 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, 5 1 और 7 1। तो 7 5 35 इसका आएगा एलसीएम। तो यहाँ पर इसका एलसीएम मैं ले लेता हूँ 35। 16 7 प्लस 12 जो है वो 5 आ जाएगा। तो इसी तरह 7 6 42, 4 7 1 7 और 4 11 हो जाएगा, और प्लस 12 5 60 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 35। तो इसी तरह आपके पास जो सोल्यूशन आएगा, इसको अगर आप प्लस करेंगे तो 0 + 2 2 और 6 + 1 7 और 1 172 डिवाइडेड बाय 35। ये टोटल इतने लीटर आपके पास हनी जो है ना वो मकदार आएगी। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं कि बी पार्ट में हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर पार्ट बी में आप देख सकते हैं, हाउ मच मोर हनी डिड एहतशाम बाय देन तलहा। कितना उसने, हाउ मच मोर कितना ज़्यादा शेद उसने जो है ना डिड एहतशाम बाय उसने ख़रीदा, देन तलहा तलहा से ज़्यादा। तो एहतशाम ने कितना जो है ना वो ख़रीदा था 16/5 केजी, और जबकि दूसरे ने 12 / 7 तलहा ने। तो अब इसमें से आप ये माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा एलसीएम उसी तरीके से 35 आएगा। 16 5 7 35, तो ऊपर वाले को 7 के साथ, और 7 5 35, तो ऊपर वाले को 5 के साथ। तो उसी तरह आप करेंगे जो आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया था। तो 16 7 112 माइनस 12 5 60 / 35। इस बार आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले आपने प्लस किया था, तो ये 2 और 11 में से 6 निकालेंगे तो 5। तो इस तरह ये 52 आपके पास जो सोल्यूशन आएगा 52 डिवाइडेड बाय 35, यानी इतना लीटर आपके पास ये आएगा, और यही इसका जो है वो सोल्यूशन है। बाकी अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और उसको भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, यूज़ 2 होल 5 और 9 मीटर क्लॉथ्स टू मेक फ्लोर। जो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं
In 1 hour 1 whole 5 divided by 7 meter cloths to make 2 pillows जो सराहने हैं out of cloths length of 5 meter जो आपके पास टोटल 5 मीटर्स यानी है ना यूज्ड वो इस्तेमाल करती है 2/5/9 मीटर कपड़ा टू मेक फ्लोर क्वेश्चंस बनाने के लिए एंड 1/5/7 मीटर जो कपड़ा है टू मेक 2 पिलोज 2 पिलोज बनाने के लिए आउट ऑफ यानी टोटल जो उसके पास जो कपड़ा है 5 मीटर का है हाउ मच क्लॉथ डिड शी यूज़ टोटल वो कितना इस्तेमाल करेगी हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट और कितना उसके पास जो है ना वो कपड़ा जो है वो रहेगा। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिना ने क्वेश्चंस के लिए इतना कपड़ा इस्तेमाल किया और पिलोस के लिए इतना, तो हिना यूज टोटल क्लॉथ उसने कितना किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना इसने इस पर किया 2 होल 5 आवर 9 मीटर प्लस 1 होल 5 डिवाइडेड बाई 7 मीटर। अब इसको हम डिटेल से सॉल्व कर लेते हैं। 9 2 ज़ार 18 और 5 23 इतना मीटर और प्लस 7 1 7 और 5 12 7 1 ज़ार 7 और 5 12 डिवाइडेड बाई 7 मीटर। अब अगर 7 और 9 का आप एलसीएम लेते हैं 7 और 9 का, तो 3 3 ज़ार 9 7 को अपनी जगह, तो 3 3 ज़ार 9 फिर 3 1 ज़ार 3 फिर 7 1 ज़ार 7, तो 7 3 ज़ार 21 और 21 को अगर 3 के साथ करेंगे 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 63 आएगा। लिहाजा यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो 63 आएगा। तो लिहाजा आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको, ऊपर 23 मल्टीप्लाई बाई 9 7 ज़ार 73, तो ऊपर को 7 के साथ और 7 9 ज़ार 63, तो ऊपर वाले को 9 के साथ। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर आप 23 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 ज़ार 21, 2 हो जाएगा कैरी, 7 2 ज़ार 14 और 2 16 हो जाएगा आपके पास 161 प्लस, और इस तरह यहाँ पर आप करेंगे 12 को 9 के साथ, तो 9 2 ज़ार 18 और 1 9 1 ज़ार 9 और 12 में 108, ये आपके पास 108 हो जाएगा 63। अब इसको अगर आप प्लस कर लें दोनों को 108 और 161 को, तो ये 9 और 6 और 2 269 आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाई 63 मीटर ये क्लॉथ टोटल आपके पास इतना आएगा। तो आप कह सकते हैं कि है ना यूज़ 269 डिवाइडेड बाई 63 मीटर क्लॉथ उसने इस्तेमाल किया। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट बी को यहाँ पर लिख लेते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। अब हाउ मच नेक्स्ट आप देखते हैं हाउ मच क्लॉथ्स वाज लेफ्ट, कितना उसके पास रहता है। तो टोटल हमारे पास 5 मीटर क्लॉथ्स और उसमें ये जो इसने इस्तेमाल किए ये आप निकाल ले 269 डिवाइडेड बाई 63 मीटर, तो आपके पास आ जाएगा। तो ज़ाहिर बात है इसका आप लेंगे एलसीएम, इसके नीचे आप 1 करें तो 63 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 63 माइनस 269 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इस तरीके से कि आपके पास 5 3 ज़ार 15 1 आ जाएगा कैरी, 5 6 ज़ार 30 और 1 31 315 मीटर माइनस 269 मीटर डिवाइडेड बाई 63। तो यहाँ पर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो 315 और 269, तो यहाँ पर एक बार आप लेंगे 15 में से 9 निकालेंगे तो आपके पास 6 रह जाएगा। यहाँ पर अब 0 है, यहाँ से 10 में से आप निकालेंगे जो है ना 6, तो आपके पास 4 और इस तरह 2 में से 2 गया तो 0, तो इस तरह ये 46 आपके पास रह गया। 46 डिवाइड बाई 63 मीटर आपके पास ये कपड़ा रहेगा। तो ये था इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह ये टोटल कपड़े में आपके पास जो 5 मीटर का कपड़ा था, तो 46 डिवाइडेड बाई 63 मीटर का कपड़ा उसके पास रहेगा लेफ्ट। आप आंसर इसका वो ले सकते हैं और यही इसका सॉल्यूशन है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है,
तो हमारे पास 2/5 ऑफ स्टिक इज पेंटेड रेड। एक स्टिक है, एक चड़ी है, उसको अगर उसका 2/5 हिस्सा हम जो है ना वो कर लें, पेंटेड रेड कर लें, और 1/3 ऑफ इट इज़ पेंटेड वाइट, और 1/3 जो है ना इसका वाइट कर लें उसको। द रिमेनिंग पार्ट इज़ पेंटेड ब्लू, उसको ब्लू कर लें जो रिमेनिंग है। व्हाट पार्ट ऑफ द स्टिक इज़ पेंटेड ब्लू, तो कितना परसेंट जो है ना उसका वो जो हिस्सा है वो ब्लू होगा। व्हाट पार्ट ऑफ द स्टिक इज़ पेंटेड ब्लू, तो कितने पर हमने ब्लू जो है वो कलर, ब्लू या ब्लू जो आप पढ़ते हैं इसको, नीला रंग, उस पर क्या होगा। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, इसको भी डिटेल से सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक स्टिक है हमारे पास, एक चड़ी है, डंडी है, उसको हमने जो रेड कलर भी दिया, उसको वाइट भी और ब्लू भी। तो 2/5 जो उसका हिस्सा है वो हमने रेड किया, और वाइट को जो है ना 1/3 हिस्सा हमने पार्ट जो है उसका वो वाइट किया। रिमेनिंग को हमने ब्लू जो है वो ब्लू कलर दिया। तो जो रिमेनिंग पार्ट है अगर ब्लू, तो वो कितना होगा। तो चलो इसका आपको सोल्यूशन बता देते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टिक है हमारे पास, उसमें से हमने कर दिया 2/5 जो उसका हिस्सा है वो हमने निकाल लिया, ठीक है, उसको रेड कर लिया, और उसमें से बाकी जो है हमने क्या कर लिया, 1/3 जो है वो भी निकाल लेते हैं, वो हमने उसको वाइट कर दिया। तो रिमेनिंग कितना बचता है। तो अब इस क्वेश्चंस तो इस तरीके से आपके पास बनेगा। तो इसके नीचे आप 1 कर सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं एक फ्रैक्शन उसके जो आपके पास रेशनल नंबर या जो आपके पास नेचुरल नंबर है, तो उसके नीचे आप 1 कर सकते हैं। 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा। 5 और 3 का एलसीएम जो है आपके पास 15 आएगा। तो 1 15 ज़ार 15, तो ऊपर वाले को 15 के साथ, माइनस 5 3 ज़ार 15, ऊपर वाले को 3 के साथ, और माइनस 1 3 5 ज़ार 15, तो ऊपर वाले को 5 के साथ। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। 15 माइनस 2 3 ज़ार 6, और माइनस 5 डिवाइडेड बाई 15। तो इस तरह आपके पास जो सोल्यूशन आएगा, तो 15 यानी 6 रुपये आपने लिए थे, 5 और ले लिए तो 11 हो जाएंगे, यानी होंगे ये प्लस, सेम साइन हमेशा प्लस, लेकिन साइन वही लगेगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो इस तरह आपके पास 15 में से 11 निकालेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 15। इसका जो सोल्यूशन आएगा यानी 4/15 आप द स्टिक इज पेंटेड ब्लू, ये नीचे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और इस तरह ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अगले उसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द पैरामीटर ऑफ अ पार्क इज 10 किलोमीटर। यानी एक पार्क है जिसका अहाता 10 किलोमीटर है। अ वॉल इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड अराउंड इट, उसके गिर्द यानी एक दीवार यानी बनाया गया, तामीर किया गया। इफ़ 4/5 ऑफ द वॉल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, यानी एक दीवार का हमने 4/5 हिस्सा तामीर कर लिया। हाउ मच कारपेट ऑफ द वॉल इज़ इनकम्प्लीट, हाउ मच पार्ट ऑफ द वॉल, तो उस दीवार का कितना हिस्सा जो है ना वो तामीर करने में वो बचता है, रहता है। तो चलो सोल्यूशन को डिटेल से करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सोल्यूशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हमारे पास पैरामीटर ऑफ अ पार्क 10 किलोमीटर है। दोस्तों ये पैरामीटर क्या चीज़ है? पैरामीटर को उर्दू में अहाता और इंग्लिश में आप देखिए पेरी मीन्स, ये लैटिन वर्ड है। पेरी मीन्स का मतलब है राउंड अबाउट, यानी चारों तरफ। मीटर मीन पैमाइश, यानी कोई भी अगर फिगर है उसके चारों तरफ यानी राउंड अबाउट जो इर्द गिर्द यानी जो अहाता है, उसको हम बेसिकली पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर हमारे पास 1 डायमेंशनल है, यानी अगर ये मीटर है मीटर में आएगा, किलोमीटर है तो किलोमीटर में, जबकि एरिया जो है वो आपके पास 2 डायमेंशनल है। तो एक हमारे पास पार्क है उसका, ठीक है, एक पार्क आप जो है ना वो ले लें, उसका जो टोटल आपके पास पैरामीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये जो बाउंड्री है यानी बाउंड्री ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर इज नोन एज पैरामीटर। तो उसको हम पैरामीटर कहते हैं। उसका अगर एक हिस्सा हम यहाँ से जो है ना 1 2 3 यानी 4 ये 5 हिस्से उसके कर लें, और उसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी जो हिस्से हैं 4/5 वो हम कर लें, यानी कंस्ट्रक्ट कर लें।
और ये टोटल हमारे पास 10 किलोमीटर है इसकी ये जो बाउंड्री है। तो हमने कितना हिस्सा किया होगा, तो 4 और 5 आप 10 किलोमीटर। तो ये 4 आपका मतलब है मल्टीप्लाई बाई 10, 5 1 ज़ार और 5 2 ज़ार, 4 2 ज़ार 8। तो ये आपके पास बनेगा 8 किलोमीटर। इतना हमने तामीर कर दिया। तो अनकंस्ट्रक्टेड जो अभी हमने तामीर नहीं किया वो जो बचता है इनकम्प्लीट पार्ट। तो अब जो इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ द वाल है, पार्ट ऑफ द वाल, वो क्या आएगा। तो अगर हमारे पास टोटल जो है वो 10 किलोमीटर है और इसमें से हमने 8 किलोमीटर जो है वो बना दिया, तो हमारे पास 2 किलोमीटर जो है वो बचेगा, वो इनकम्प्लीट होगा। जो मतलब हमने वो तामीर नहीं किया जो हिस्सा, वो हमारे पास इतना किलोमीटर आएगा। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चंस की भी आपको समझ आ गई होगी। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन तारिक सोल्ड 2 होल 2/5 kg। इतना इसने जो है ना के 2 सही 2/5 kg, 4 होल 1/5 kg। इतना इसने बेचा 3 होल 2/3 kg एंड 4 होल 1/2 kg आप एलिमेंट्स जो बादाम वगैरह हैं फ्रॉम मंडे टू थर्सडे रिस्पेक्टिवली तरतीब के लिहाज से। ऑन फ्राइडे ही सोल्ड हाफ, यानी 1/2 का मतलब हाफ ऑफ द प्रीवियस 4 डेज टोटल सोल्ड क्वांटिटी। जितने इसने बेचा था उसका हाफ उसने जुमे को बेच दिया। हाउ मच एलिमेंट्स ही सोल्ड ऑन फ्राइडे, तो जुमे को इसने कितना यानी बेच दिया टोटल। और हाउ मच एलिमेंट्स डिड ही सेल फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। असल में इसको मंडे को इतना, ट्यूसडे को इतना, वेंसडे को इतना, थर्सडे यानी पीर मंगल बुध जुमेरात तक इसने ये तरतीब है, एक दिन में इतना इसने बादाम भेजे। तो ये पार्ट पहले होना चाहिए जो बी पार्ट्स हैं, और जुमे को उसने कितना भेजा वो बाद में होना चाहिए। तो टोटल हम ये निकालेंगे, फिर उसका हाफ लेंगे तो फ्राइडे को आएगा। तो इसलिए मैं पहले बी पार्ट को कर लेता हूँ और फिर ए पार्ट को कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं कि मंडे टू थर्सडे उसने इतना यानी 2 होल 2/5 kg, 4 होल 1/5 और 3 होल 2/3 kg एंड 4 होल 1/2 kg उसने भेजा। तो मंडे से ट्यूसडे तक टोटल जो है उसने कितना भेजा, टोटल आपके पास यानी सोल्ड एलिमेंट जो है इन kg वो कितना होगा। तो इन सब को हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। 2 होल 2/5 kg प्लस 4 होल 1/5 kg प्लस 3 होल 2/3 kg और प्लस 4 होल 1/2 kg। इस तरह आप इसको लिखेंगे। तो अब ये kg में साथ नहीं लिखता, उसी तरह इसको कर लेता हूँ। तो ये आपके पास 5 2 ज़ार 10 और 2 12/5 प्लस 5 4 ज़ार 20 और 121 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 3 ज़ार 9 और 2 11 डिवाइडेड बाई 3 और 4 2 ज़ार 8 और 1 9/2। तो ये आपके पास 12/5, 21/5, 11 डिवाइडेड बाई 3 और 9 डिवाइडेड बाई 2 था हमारे पास जो है। तो अब इसका सोल्यूशन हमारे पास इस तरीके से आएगा। अब इसका एलसीएम हम लेंगे। तो एलसीएम जो है ना किनका हम यहाँ पर लेंगे। तो ये नीचे हमारे पास जो नंबर्स हैं 5 और हमारे पास 3 और 2। तो इनका हम जब भी हम एलसीएम लेंगे तो ये सारे हमारे पास प्राइम नंबर आते हैं। तो 2 1 ज़ार 2 और फिर 3 के साथ करेंगे 3 1 ज़ार 3 और 5 के साथ करेंगे 5 1 ज़ार 5। तो 3 5 ज़ार 15 और 2 30। इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास 30 आएगा। तो अब चूंकि एलसीएम हमारे पास ये आ चुका है इसका 30, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 30। 12 5 6 ज़ार 30 तो ऊपर वाले को 6 के साथ, 5 6 ज़ार 30 तो ऊपर वाले को 6 के साथ, और 3 10 ज़ार 30 तो ऊपर वाले को 10 के साथ, और 2 15 ज़ार 30 तो ऊपर वाले को 15 के साथ।
तो इस तरह ये आपके पास आ जाएगा 12 चक 72, 72 प्लस 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 126 और एक ज़ीरो इसके साथ लगाएंगे बस 110 और ये 15 में 135 गालबन 135 आ जाएगा डिवाइड बाई 30। इस सब को अगर आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास जो रकम आएगा 443 डिवाइड बाई 30 kg टोटल ये आपके पास आएगा। अब हम ए पार्ट को कर लेते हैं। ए को अब जब अभी आप अच्छी तरीके से उसको समझ लेंगे तो क्वेश्चंस में ये हम पढ़ चुके हैं कि जितना इसने मंडे टू थर्सडे उसने वो किया है, सोल्ड किया है, तो फ्राइडे को यानी हाफ़ किया है, हाफ ऑफ दिस, तो हम 1/2 ऑफ दिस यानी 443 डिवाइडेड बाई 30 kg। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देखेंगे कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, चूँकि तो इसलिए 443 डिवाइडेड बाई 30 और आप देखेंगे कि 32 जार 60 नीचे रकम जो है वो बढ़ जाएगा। आप कहेंगे कि अगर वो डिवाइड करता है यानी हाफ का मतलब है ज़ाहिर बात है 2 पे वो डिवाइड कर रहा है तो ये नीचे कैसे बढ़ गया, तो ज़ाहिर बात है नीचे डिनोमिनेटर जब आपके पास जितना बढ़ता है तो वैल्यू इतनी कम हो जाती है, तो ओवरऑल यानी उसका आधा ये उससे ज़्यादा नहीं है बल्कि ये पहले से मंडे टू ट्यूसडे जितना उसने किया था ये उससे जो है वो रकम ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, तो सॉरी 230 जार 60 या यहाँ पर 60, तो ये उससे कम आएगा। जितना डिनोमिनेटर आपके पास बढ़ता जाएगा तो वो आपके पास इतना कम होता जाएगा। तो फ्राइडे को इसने इतना वो किया है। तो ये इसका सोल्यूशन ए पार्ट मैंने बाद में इसलिए समझाया कि आपको सही समझ आ सके। लास्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो दिलचस्प क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज के। द लेंथ ऑफ हिबाज रूम्स इज़ 6.5 मीटर एंड विड्थ इज़ 5.7 मीटर। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू कारपेट द रूम इफ इट कॉस्ट Rs 140 पर मीटर स्क्वेयर। द लेंथ, अब हिबा का जो कमरा है उसका क्या है, लेंथ हमारे पास 6.5 है और उसकी जो चौड़ाई है वो 5.7 मीटर है। हाउ मच विल इट कॉस्ट द कारपेट, इस पे कितना कारपेट वो हमारे पास लगेगा रूम में। इफ इट कॉस्ट, जो पर जो मुरब्बा मीटर है उसका जो उसने कीमत दिया है वो 140 आएगा। तो टोटल पे कितना कारपेट लगेगा, उसका कीमत क्या होगा टोटल कमरे के ऊपर उसके ऊपर। तो चलो इसको भी डिटेल से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि लेंथ ऑफ द रूम हमारे पास 6.5 मीटर है, विड्थ हमारे पास 5.7 मीटर है। तो इसके लिए हम रकबा निकालेंगे कमरे का। तो एरिया हमारे पास, चूँकि एरिया का फार्मूला एज वी नो दैट लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ होता है, तो एरिया ऑफ द हिबाज रूम्स जो है उस का जो कमरा है उसका हमारे पास जो रकबा आएगा, एरिया आएगा, तो 6.5 मीटर मल्टीप्लाई बाई 5.7 मीटर। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास आएगा 6.5, बल्कि आप 65 लिख लें या इस तरह लिख लें 5.7। तो इस तरह आप कर सकते हैं। 7 5 35, 35 3 और 7 42, 42 और 4 45, इसके नीचे 0 और 5 5 25 2 5 6 30 और 32 आ जाएगा। 5 10 1, तो ये आपके पास 7 और 3, ये गलबन आपके पास आ जाएगा 3000, अच्छा 705 आ गया। लेकिन आप देखते हैं कि 1 2, इधर 1 के बाद पॉइंट है, इधर भी 1, तो इधर 2 के बाद आप पॉइंट लगा दें तो ये आपके पास आ जाएगा मीटर। जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं एरिया, चूँकि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि 2 डायमेंशनल है, यानी जब एरिया आप नापते हैं, एक प्लाट किसी को देते हैं तो लंबाई भी आप देखते हैं और साथ चौड़ाई भी, यानी 2 डायमेंशनल का मतलब 1 टाइम में आप इधर भी जाते हैं तो इधर भी आपको जाना पड़ता है। लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, यानी लंबाई भी होती है चौड़ाई भी होती है। ये नहीं कि सिर्फ आप लंबाई पर ऐसे ही प्लाट देते हैं, साथ चौड़ाई भी देते हैं। तो ये 2 डायमेंशनल है एरिया। तो ये 37.05 मीटर स्क्वायर जो है, इतना इसका एरिया ऑफ द रूम, एरिया ऑफ द रूम ये आप निकाल चुके हैं। ये आपके पास 37.05 मीटर स्क्वायर आ रहा है। और हमारे पास जो कास्ट है आप 1 मीटर स्क्वायर का वो कितना है,
वो क्वेश्चंस में आप कर चुके हैं 140 रुपये हैं, RS यानी 140। तो इतने, अब इतनी मीटर स्क्वायर का कितना होगा, तो कॉस्ट ऑफ 37.05 मीटर स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू 140 के साथ इसको हम ज़रब करेंगे तो आपके पास ये रकम जो है वो आ जाएगी। तो जब इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा, टोटल गालबन आएगा 5187, यानी RS इसके जो टोटल आपके पास जो रकम आएगी वो 5187 रुपये आएगी। तो मतलब द कॉस्ट ऑफ कारपेट हिबा रूम इज़ RS 5187 रुपीज़। और इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। उसके बाद अगले एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो अगर वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसके बाद जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें तो यूट्यूब पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।